कैसे हो सारे लोग यार। देखो बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। आपका ये बेहतर भाई के साथ जुड़ के पढ़ाई करा रहा है और कर रहा है। तो बेहतर आज लेकर आ चुका हूँ ऑब्जेक्टिव। सारी चीज़ें बेहतर है भाई। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा हम लोगों का। ठीक है, टेंशन मत लो। एक एक कंटेंट दे रहा हूँ, एक एक कंटेंट आप ले रहे हो, तो इसी तरह से लेन देन चालू रहेगा दोनों का। क्या बोलते हो? चलो, तो आज ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ सिपाही के माँ का। टोटल ऑब्जेक्टिव है। आपको भी पता है कि जब आप चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो कोई माई कल्ला ना है ना जो आपका 50 पे 50 रोक देगा। क्लियर है ना? जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट है तो भाई फोड़ दो ना। तो प्लेलिस्ट में जाओ और हिंदी के ऑब्जेक्टिव वाला उठाओ और चुपचाप सारे चैप्टर लाइन बाय लाइन लगा लो। चलो, पहले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे कि मोहन राकेश के एकांकी का शीर्षक, यानी मोहन राकेश एक मतलब किस एकांकी के शीर्षक थे। यानी कि जो चैप्टर है आपका वो एक एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एक एकांकी है मेरे भाई, याद रखना है ना। तो किस एकांकी के लेखक थे? मोहन राकेश सिपाही के माँ के। तो पहला का आंसर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं जो कि दूसरा नंबर का सवाल है। ध्यान से देखना। कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील कौवे को खिला दूंगा? है चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यह बात कौन कहता है कि मैं इसके लाश को ले जाकर चील कौवे को खिला दूंगा। तो यह बात सिपाही कहता है। कौन कहता है? सिपाही कहता है कि मैं इसके लाश को ले जाकर चील कौवे को खिला दूंगा, यानी मानक के लाश को। समझ रहे हो? मार के देख लो भाई। इस तरह से चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टेड वे में पढ़ा भी रखा है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। चलो, अगला है सिपाही की माँ किस एकांकी के संग्रह से लिया गया है। यानी सिपाही की माँ जो है वो किस एकांकी की, एकांकी क्या है तुम्हारा? बताओ। अंडे के छिलके से लिया गया है। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? अंडे के छिलके से लिया गया है सिपाही की माँ जो चैप्टर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं जो सवाल बोल रहा हूँ उसे आपको देखना है, बेहतर तरीके से देखना है। लाइन बाय लाइन, कट टू कट आपको क्या करना है मेरे भाई? सारी चीज़ें ट्राई करनी है कि आपको कितना याद है। अगर आपको एक भी नहीं याद है तो याद होगा, याद है तो रिवीजन होगा। बस इतना ध्यान में रखना है। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? बंतों के, तारों के, धनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके जो कड़े हैं भाई बताओ? तारों के जो कड़े हैं ना वो बिल्कुल चमकते रहते हैं तारों की तरह। चलो, तो ये तो याद हो गया होगा। तारो तारो ओ तारो, नॉट पारो, तारो। ठीक है, चलो अगला सवाल है तुम्हारा 5 नंबर का। किस पाठ में उदाहरण आया है फौजी वह लड़ने के लिए आया है वह भाग नहीं सकता, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह किस चैप्टर में बात करी गई है? तो सिपाही की माँ में ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है मानक के लिए। जो 2 लड़कियाँ आती हैं भिक्षा मांगने, वो बोलती हैं कि जो लड़ने जाता है ना वो भागता नहीं है, भागता है तो उसे गोली मार दी जाती है। क्लियर? चलो, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 में हुआ था क्या? बताओ। या 2 ऑप्शन दूं? अरे एक ही ऑप्शन, मोहे तोहे सही हो गया। लोहे लोहे ले लो, थोहे थोहे। 8 जनवरी 1925 को कब हुआ था जन्म? 8 जनवरी 1925 को। किनका? मोहन राकेश का। अगला सवाल है 7 नंबर का। कौन सी कृति राकेश की नहीं है? मोहन राकेश की नहीं है कौन सी कृति? एक और जिंदगी। बताओ, ये तो लिखा गया था। मतलब अंधेरे कमरे में बंद, ये भी तो लिखा गया है उनके द्वारा। चलो, इतिहास और आलोचना आधे अधूरे भी लिखा है, ए लवा नहीं लिखा है। तो सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये परिचय में मैंने बेहतर तरीके से कराया है। क्या कराया है? बेहतर तरीके से कराया है। तो जब परिचय नहीं होगा तो ये जो नहीं वाला सवाल है ना, इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इसमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई नहीं है। जानवर और जानवर है, मैंने परिचय में बताया है। ओहो सॉरी, कोशिका खटवारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जानवर और जानवर। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? जानवर और जानवर मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। और अगला सवाल है 9 नंबर का। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था? मुन्नी और मानक का नाम, माँ का नाम बिस्नी था, पड़ोसन का नाम कुंती था। अच्छे से याद रखना। तो बिस्नी नाम था और बिस्नी को बिसन देई कौन पुकारता था कह के? बिसन देई कौन कह के पुकारता था? तो जो पड़ोसन कुंती थी ना, कौन? जो कुंती पड़ोसन थी, याद रखो कौन थी ये पड़ोसन थी, जो कि इसको बिसन देई कहती थी। बिस्नी को बिसन देई कहती थी प्यार से, जो पड़ोसन थी ना। चलो,
तो क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है तुम्हारा कि सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी। तो सिपाही के माँ के अनुसार जो लड़ाई थी वो बर्मा में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? जो लड़ाई छिड़ी थी ना, जहाँ मानक लड़ने गया था वो बर्मा में लड़ाई हो रही थी, बिश्नी के अकॉर्डिंग, यानी सिपाही की माँ के अकॉर्डिंग। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? चलो, बिशनदेई है या द्रौपदी है? अरे अभी बताया, बिश्नी का पूरा नाम बिशनदेई है। क्या है? बिशनदेई है। चलो, जिसको कुंती भी कह के पुकारती थी। और अगला सवाल है 12 नंबर का, सिपाही की माँ में कुंती कौन है? पड़ोसन है। अभी तो बताया पड़ोसन लिखा गया है यार, पड़ोसन होना चाहिए। चलो कोई नहीं, आपको याद हो गया, पड़ोसन है। कुंती कौन है चैप्टर में बताओ? सिपाही की माँ चैप्टर में कुंती कौन है? तो पड़ोसन। और अगला है रवेश का होता है। रवेश का होता है? रेशमी चादर या मोटे सूत की बनी चादर या कंबल या ऊनी चादर? बताओ मेरे भाई। तो होता है मोटे सूत की बनी चादर, उसको हम क्या बोलते हैं? रवेश बोलते हैं। याद रहेगा ना, क्या बोलते हैं हम उसको? रवेश बोलते हैं, है ना, रवेश। मुझे लगता है कि आप सबको सारी चीज़ें याद हो जाती है, आप सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ बनाया है काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारा बनाया है। बिश्नी की पड़ोसन कौन है? बिश्नी की पड़ोसन लो कुंती है ना। लो, क्वेश्चन घुमा दिया ना। तो इसलिए बोलता हूँ, जब आप लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें करोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा प्यारे बच्चों, प्यारे भाई मुन्ने। अरे बड़े हो गए तुम सब, मुन्ने नहीं बोलूँगा। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी कर देती है? यानी कौन दिन को चिट्ठी आएगी? किसकी? मानक की। मुन्नी जो उसकी बहन है भविष्यवाणी करती है, कहती है माँ देख लेना इस मंगलवार को भैया की चिट्ठी आएगी। क्या बोलती है? मंगलवार को भैया की चिट्ठी यानी कि भविष्यवाणी कर देती है। कौन? मुन्नी। और अगला सवाल है कि मुन्नी की अवस्था कितनी वर्ष की थी? यानी कि मुन्नी की जो आयु थी ना, मुन्नी कितना साल की हो गई थी? तो 14 साल की हो गई थी और शादी के लायक हो गई थी। समझ रहे हो? तो पहले के लोग 14 साल के हुआ करते थे तो उनकी शादी हो जाती थी। तो चैप्टर में बोला जा रहा है कि मुन्नी शादी के योग्य हो गई है, उसके लिए वर ढूंढा जाए, लड़का लुड़का। मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? बताओ, जिसकी शादी हो गई थी शायद, तो बताओ कि कौन सी सहेली? धन्नो चली जाएगी, क्योंकि उसकी बेचारी की शादी सेट हो गई थी तो शादी हो जाएगी और धन्नो उड़ जाएगी बेचारी अपनी पति के साथ। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा, ध्यान से देखो। 2 आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? अरे 2 जो लड़कियां आई थी वो भिक्षा मांग रही थी ना। तो भिक्षा के रूप में मतलब भीख जैसा मांग रही थी। तो क्या मांग रही थी मेरे भाई? रोटी, कपड़े, दाल चावल या पैसा? क्या मांग रही थी? फटाक से जवाब दो। बहुत बढ़िया, वो लोग दाल चावल मांग रही थी खाने के लिए। चलो, क्लियर है ना, क्योंकि वो लोग लड़ाई से जान बचाकर भागी थी। जो 2 लड़कियां थी। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। लो याद कर लो, सिपाही की माँ एकांकी है, ऊपर भी बता रखा था। चलो, 20 नंबर का सवाल है कि सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ बिश्नी है शायद ना। चलो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? बताओ मेरे भाई। ठीक है, तो सिपाही की माँ तो बिश्नी ही है, आपको अच्छे से पता है ना। चलो, अगले सवाल के, और बहन मुन्नी है और पड़ोसन कौन है? कुंती है, याद रखना। अगला सवाल है 21 नंबर का, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन है? नाटक पूछ रहा है, मोहन राकेश के द्वारा नाटक संग्रह पूछ रहा है। उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र या आषाढ़ का एक दिन? आषाढ़ का एक दिन। चलो, 21 का ऑप्शन बताओ। आषाढ़ का एक दिन। चलो, याद रहेगा ना, एक क्या है? नाटक संग्रह है, मोहन राकेश ने लिखा था, आषाढ़ का एक दिन। और अगला सवाल है 22 नंबर का। एनर्जी लो हो गया मेरे भाई, है ना, कब से खाना वाना ना खाए ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश जो कि लेखक है सिपाही के माँ के, इनका बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको 2 बार बोलना है। प्रिय सखा मेरे, कितने बार बोलोगे? 2 बार बोलोगे। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे प्रतिभा किसे माना जाता था? चलो, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद मोहन राकेश को माना जाता था। किन्हें माना जाता था? मोहन राकेश को माना जाता था। तो क्लियर तरीके से आपको सारी चीज़ें याद हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा है। अगला सवाल है, सिपाही की माँ शीर्षक में हड्डियों का चलना फिरना ढांचा कौन है? तो दीन कुम्हार। कौन है? दीन कुम्हार। ठीक है, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा।
चलो अगला सवाल है 25 नंबर का। टेंशन मत, मात्र 29-30 सवाल हैं जिसे आपको करना है। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है? यानी यह बात कौन बोलता है कि परमात्मा आपको सुखी रहे? जो लड़कियां 2 आती है ना भिक्षा मांगने के रूप में जान बचाकर लड़ाई से, 2 आगंतुक लड़कियां जो अचानक आ गई थी विष्णु के घर यानी मानक के घर। तो मुन्नी को सुबह जागकर कहाँ जाना था? बताओ मेरे भाई, मुन्नी को सुबह जागकर कहाँ जाना था? तो मुन्नी को सुबह जागकर गोबर लेने जाना था। कहाँ जाना था? खाना ना, गोबर। याद हो गया होगा। चलो, तो मुन्नी को सुबह उठकर कहाँ जाना होता था? गोबर लाने जाना होता था। और अगला सवाल है तुम्हारा 27 नंबर का। क्या है? 27 नंबर का। मोहन राकेश नहीं जाने जाते। मोहन राकेश नहीं जाने जाते, तो मोहन राकेश कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं, क्योंकि वो नाटक लिखते थे, उपन्यास के लिए और कहानी, ये तीनों लिखते थे। तो कविता नहीं लिखते थे, तो मोहन राकेश कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं। याद रहेगा। और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, फटाक से इसका आंसर आपको देना है। सिपाही की माँ एकांकी में कुल पात्र है ना, तो कुल टोटल 5 गो पात्र थे। कितने? 5 नहीं, 8 गो ना, 8 गो, 8 पात्र थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। तो मेरे भाई एक चीज़ याद रखना, आपका भाई है सारा चीज़ दे देगा। ये PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डल जाएगा आज, है ना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना। हिंदी का भी लिंक होगा। पूरे चैप्टर देखो आराम से। पूरा कोर्स अगर पढ़ना है तो आराम से पढ़ लो, या 79 में हिंदी का PDF ले लो, टोटल हिंदी और व्याकरण दोनों। इंग्लिश में भी यही है 79 में, और चाहो तो आप कोर्स ले लो 99 रुपये में फुल कोर्स प्लस PDF, 99 रुपये में इंग्लिश का ये फुल कोर्स प्लस PDF, और 99 नंबर आराम से आ जाएगा। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। तो चलो बिलीव रखो, डिस्क्रिप्शन में ऐप भी होगा, डाउनलोड कर लेना।